सांसदों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीटिंग में शामिल हुए। विप्लव देव और ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। मीटिंग में राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। महाजनसंपर्क अभियान पर भी मीटिंग में मंथन हुआ। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर चर्चा हुई। लोकसभा में आयोजित रैली को सफल बनाने पर मंथन। तो ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम में बीजेपी सांसदों की अहम मीटिंग हुई। राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मीटिंग में शामिल थे। विप्लव देव और ओपी धनखड़ भी मौजूद थे। मीटिंग में राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। हरियाणा के महाजनसंपर्क अभियान पर भी इस मीटिंग में मंथन हुआ। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बातचीत हुई। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो रैली प्रदेश में आयोजित की जानी है, उनको किस तरह से सफल बनाया जाए, इस पर भी मंथन हुआ। तो ये बैठक बेहद अहम बैठक जो हरियाणा के राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई, इसमें चर्चा हुई है महाजनसंपर्क अभियान पर। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, उसको लेकर किस तरह से जनता के बीच जाया जाए हरियाणा में, इस पर बातचीत हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो रैली पार्टी की तरफ से प्रदेश में रखी गई हैं, उनको कामयाब बनाने पर भी चर्चा हुई। तो ये 3 खास तस्वीरें जो हम आपको बता रहे हैं, 3 बड़े चेहरे हरियाणा की राजनीति के जो इस बैठक में शामिल थे। एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीच में आप देख सकते हैं प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और तीसरी तरफ ओपी धनखड़। तो ये तीनों ही लोग इस बैठक में शामिल थे, जिसमें हरियाणा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के शामिल थे। और जिन अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है, वो हमने आपको बताया कि किस तरह से मिशन 2024 को लेकर पार्टी को आगे बढ़ना है। खास फोकस इस पूरी मीटिंग का उसी पर था। और ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस बैठक से संबंधित। समय समय पर सांसदों के साथ हमारा बैठना होता है। पहले भी हर 2 महीने में 3 महीने में एक बार बैठते हैं। तो आज उसी रूटीन में सभी हमारे सांसद, चाहे लोकसभा के थे, राज्यसभा के थे, वो सब धारित थे। उनके साथ जो भी क्षेत्र की बातें उनको महसूस होती है, वो हमने सुनी है। और जो प्रदेश के विषय सारे हमने रखे हैं। और कुल मिलाकर के अब चूँकि लोकसभा के चुनाव को 1 वर्ष बचा है, तो चुनाव की तैयारी के नाते से भी सारी बातें हुई हैं और सब ने अपनी रिपोर्ट की है। उसमें कुछ काम जो करने लायक हैं आगे, चाहे वो सरकार के नाते हैं, संगठन के नाते हैं, वो आगे हम करेंगे। और जो अभी तक फील्ड में चल रहा है वो सब लेके सांगठनिक और समाधान कैसे किया जा सकता है, कैसे पार्टी के जनाधार बढ़ाया जा सकता है, जनता के साथ संपर्क और किस तरीके से हुआ जा सकता है। एमपीस के साथ मुख्यमंत्री जी की बैठक होना ज़रूरी है कि डेवलपमेंट में इशू में कहाँ कमियां हैं, कहाँ जोड़ना है, और सब मिलके एक एमपी से अलग अलग तरीके से। क्या सर जेजेपी को लेकर भी किसी तरह से बातचीत की गई? क्योंकि आप भी लगातार बीते मुख्यमंत्री से भी मिले थे और आपने निर्दलीय विधायकों से भी मुलाकात की थी। मैं सभी समय मिलता हूँ, ये तो हमको समर्थन देता ही है। तो हम मिलते हैं, इनका भी विचार हमको जानना पड़ता है। स्वाभाविक तौर पर इनका भी क्या डेवलपमेंट कर रहा है, क्या कर, इनको भी मदद करना पड़ता है। जैसे हमने अपने पास बैठे, वो भी तो अपने को समर्थन देता है। मिशन 2024 को लेकर खास बात हुई है। किन बातों पर पार्टी का जोर है, किस तरह से 2024 को कामयाब बनाएगी बीजेपी? जी बिल्कुल, देखिए 2024 के मिशन के लिए अभी से बीजेपी ने अपने तमाम जो बिसात थी वो बिछानी शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में कल देर शाम को एक मीटिंग गुरुग्राम में हुई, जिसमें हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी, हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ संगठन मंत्री थे, वो मौजूद रहे। और ये बैठक जो है तमाम राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ हुई। और तकरीबन 6:30 बजे इस बैठक की शुरुआत होती है, लेकिन 10 बजे के आसपास ये बैठक खत्म होती है। यानी तकरीबन 3.5 घंटे के आसपास ये बैठक चलती है। और इस बैठक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से बीजेपी मिशन 2024 के लिए अभी
ही से तमाम तैयारियों में जुटी है। और खासकर इस बैठक के जो एजेंडे थे, सबसे पहला एजेंडा ये रखा गया था कि 9 साल केंद्र सरकार के पूरे हुए हैं और किस तरह से तमाम योजनाओं के सहारे आने वाले 2024 के चुनावों में जाना है और कौन कौन सी ऐसी केंद्र सरकार की योजना और नीतियां रही है जिनसे सीधा फायदा आम जनता को हुआ है। तो दूसरा जो एजेंडा इस बैठक में रखा गया था वो महा जनसंपर्क अभियान था, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में इन दिनों महा जनसंपर्क अभियान जो है बड़े जोर शोर से चलाया जा रहा है और बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। तो तीसरा बड़ा एजेंडा इस जो है बैठक में रखा गया कि हर लोकसभा में 30 मई से लेकर 30 जून तक एक बड़ी रैली होनी है और उस रैली को किस तरह से सफल बनाना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस रैली तक पहुंचाना है और बीजेपी के तमाम बड़े जो दिग्गज नेता है, चाहे वो केंद्र के हो या हरियाणा के हो, उनके भाषण को किस तरह से घर घर तक पहुंचाना है, इनको लेकर मंथन किया। तो वहीं इसमें हरियाणा के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की। हालांकि जब हरियाणा के जो दिग्गज बड़े नेता थे जो इस बैठक में मौजूद रहे, वो ये कहते जरूर नजर आए कि इस पूरी बैठक में जेजेपी और बीजेपी को लेकर कोई मंथन नहीं किया गया, लेकिन तमाम सांसदों से 1 to 1 बात भी की गई। एक एक बुलाकर जो है हरियाणा बीजेपी के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और संगठन मंत्री ने तमाम सांसदों से अलग अलग मुलाकात की है। और इस मुलाकात के मायने जो लगातार राजनीति के लिहाज से देखें तो उनका मकसद यही था और जो एजेंडा रखा गया था बैठक में कि इस बैठक में राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा होगी। तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इस बैठक में हरियाणा की नीरज, यहाँ पर राजनीति एक की चीज आपसे चर्चा समझना होगी। चाहेंगे, जो जेजेपी के साथ गठबंधन की बात उठ रही है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप ये बात बता रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी लगातार इस कोशिश में है और यही कारण है कि विधायकों से कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की थी, एक बैठक की थी कि अगर विधानसभा में अकेले दम पर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो उसको क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान। और उसके बाद जो है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से भी 1 to 1 पूछा जाता है। हालांकि ये बात बाहर निकल कर नहीं आई और किसी भी सांसद या बड़े नेता ने ये नहीं कहा कि जेजेपी और बीजेपी को लेकर भी मंथन किया गया है, लेकिन 1 to 1 बातचीत करने का जो तरीका था या फिर ये कहे कि राजनीति के लिहाज से इसको इसी एंगल से देखा जाएगा तो गलत नहीं होगा। और इसमें लोकसभा चुनाव में भी क्या गठबंधन होगा जेजेपी का या नहीं होगा, इसको लेकर भी लगातार बड़े जो नेता है केंद्र के बीजेपी के, उनकी नीरज बहुत जल्दी से मुझे ये रैली का भी बता दीजिए। जो 30 मई से 30 जून की बात हो रही है, ये 2024 की बात हो रही है? जी, ये 2023 की बात हो रही है और 30 मई से लेकर 30 जून तक हर लोकसभा चुनाव में एक बड़ी रैली होगी और उस बड़ी रैली में न केवल सेंटर के बीजेपी के बड़े नेता आएंगे बल्कि हरियाणा के तमाम दिग्गज बीजेपी के नेता भी शामिल होंगे। और इसमें एक बड़ी रैली जो है अमित शाह जो कि गृह मंत्री है उनकी भी होने वाली है नीरज, सिरसा हम में। तो और अब उसी रैली को जून के मध्य में खड़े हैं, तो हम ये माने कि अगले 15 दिन में सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी अपनी रैली कर लेगी? जी बिल्कुल, देखिए लगातार रैलियों का जो रूट मैप था वो तैयार कर लिया गया है, तारीखों का मंथन हो चुका है और अब बस इंतजार है तो उस ऐलान का कि कब कहाँ होगी। और इंतजार इस बात का है कि किस तरह से तमाम सांसद अपने अपने इलाकों से जनता को रैली स्थल तक लाते हैं और कितनी सफल ये रैली होगी। हालांकि इसी को मद्देनजर रखते हुए जो कल की बैठक थी 3.5 घंटा जो मंथन किया गया था हरियाणा बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से, उनका साफ संकेत है कि हरियाणा की तमाम 10 लोकसभा इलाकों में जो रैली होगी उसको सफल बनाने की कोशिश बीजेपी की रहने वाली है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।